हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं मनीष आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हमारे चिक्स को सीआरडी हो चुका है। तो सीआरडी के टाइम पे हम अपने फार्म में क्या मैनेज करते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी 3 दिन पहले हमारे चिक्स को सीआरडी हुआ है। जो ये चिक्स हैं, आज इनका 36वां दिन है और जो इनका वेट है, इनका जो वज़न है वो 2 किलो के आसपास हो गया है। सीआरडी की वजह से इनके जो वेट है वो वेट डिक्रीज़ हो जाती है। और जो इस फार्म में जो बर्ड है वो सीआरडी की वजह से सूखने लग गए थे, वज़न नहीं ले पा रहे थे। हमारे दूसरे फार्म में सीआरडी नहीं है, तो उसमें जो बर्ड की वज़न है वो कम से कम 2150 ग्राम है। तो स्टार्टिंग समय में जब हमें सीआरडी का पता चला तो हमने अदरक और लहसुन का जूस बना के पिलाया। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो मोर्टालिटी थी, मोर्टालिटी में कंट्रोल आई। इमीडिएटली इसके जो इम्यूनिटी होते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है लहसुन और अदरक। तो हमने उसको डाला था आधा किलो, 1-1 किलो, जो कि हमने इस फार्म में लगाया था। इस फार्म में टोटल 6000 चिक्स हैं और दूसरे वाले फार्म में 5000 चिक्स हैं। उसमें भी सीआरडी बहुत ज़्यादा नहीं था, ना कि बराबर सीआरडी था, फिर भी हमने लगा दिया था ताकि सीआरडी इधर से उधर ना जा पाए। तो अभी हम जानेंगे कि सीआरडी के समय हमने क्या क्या दवा चलाया अपने फार्म में। तो स्टार्टिंग समय में हमने सिटीजिन, अस्थलिन चलाया था। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सीआरडी अपने मिडिल एज में था। मतलब कि सीआरडी ज़्यादा हो गया था, जो खिच की आवाज़ थी वो ज़्यादा हो गई थी। हालांकि मोर्टालिटी नहीं हो रहा था, लेकिन आवाज़ ज़्यादा हो गया था। तो सीआरडी की पूरी मतलब सीआरडी की कंट्रोल में फेज़ में चला गया, सेकंड फेज़ में चला गया था। तो उस टाइम पे जो ये अस्थलिन और सिटीजिन की टेबलेट थी वो बहुत ज़्यादा काम नहीं है। हालांकि वो लो कॉस्ट का होता है, आपके बजट के अंदर मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। पिछली बार भी हमारे फार्म में सीआरडी आया था, तो हमने अस्थलिन और सिटीजिन की टेबलेट से ही काम चला लिया था, क्योंकि 4-5 दिन बचा था लोडिंग के समय में, तो उससे काम चल गया था। हालांकि वज़न भी उस समय हमारा हो गया था 2200-2250 ग्राम के उस टाइम पे। और इस वाले फार्म में अभी इस फेज़ में, इस बैच में जो वज़न है वो वज़न 2 किलो के आसपास है। तो वज़न भी काफ़ी कम है और ऐसा कोई ज़ोरदार दवा नहीं चला सकते जिससे कि मतलब एंटी सीआरडी एक नाम की दवा होती है, अगर वो चलाते तो तुरंत ही कंट्रोल मिल जाता। लेकिन उसमें दिक्कत है कि वज़न भी रोक देता, तो वज़न भी चाहिए और सीआरडी भी ना रहे। तो उस वजह से हमने इसमें चलाया है। अभी करंट टाइम पे भी मैं कल लेके आया हूँ एक आयुर्वेदिक दवा है, हीमोपैथिक, तो हमने वो लगाया। अभी हम आपको उसका एक सीसी दिखाते हैं जो लाया था। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 मिनट। हाँ, ये रहा सीआरडी की दवा, जो कि 450 ml है। हाँ, ये कंपनी है, बैक्सन कंपनी के नाम से आता है। और इसका ये 200 करके इसका पॉइंट है, 200 पॉइंट। और आप देख सकते हैं 450 ml है। तो हमने पूरी इस मेडिसिन टंकी में लगा दिया था शाम के टाइम में, और जो कि चल चुका है। और सुबह हमने चिंगारा डेक्सोजन, जो इसकी भूख लगने की दवा होती है, वो लगाई है। बाकी रात के टाइम में हम इसमें जिप्रोमिन भी चलाते हैं। आप देख सकते हैं जिप्रोमिन का डिब्बा भी लग रखा है। हमने अभी 35 दिन के बाद से 1-1 लीटर जिप्रोमिन लगाना स्टार्ट करा दोनों फार्म में। और जो वज़न है, हमें वज़न को लेके ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वज़न ज़्यादा होगा, सीआरडी अगर कंट्रोल में होगा तो वज़न ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि लास्ट तक लिफ्टिंग के समय तक इस फार्म में वज़न क्या जाता है और सीआरडी पर हम कंट्रोल बना पाते हैं या नहीं। क्योंकि जो दवा भी हमने आपको दिखाया है वो अभी सुपरवाइजर 1-2 फार्म में चलवाए थे सीआरडी होने की वजह से, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस बताया है उन्होंने। तो इस बार मैंने भी लाके चलाया है, जो कि 140 रुपये का एक सीसी था, 450 ml का। तो 450 ml हमने पूरे 6000 बर्ड्स पर लगा दिया है। ये उसका डोज होता है। डोज आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपके फार्म में कम चिक्स होंगे तो उस हिसाब से आप लगाइएगा, या तो अपने सुपरवाइज़र से बात करिएगा अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और इस तरीके से हम अपने फार्म को मेंटेन करते हैं। और इसमें सीआरडी के समय में एक और दिक्कत होती है। सीआरडी आने का जो वजह होता है वो बाहर से ठंड हवाओं का होता है। और हालांकि हमने इस बार अपने फार्म में सारा चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करा था। जो साइड का तिरपाल है वो देख सकते हैं, पूरी तरीके से पैक्ड है। हवा का कहीं से भी बाहर से अंदर हवा आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन और भूसी की जो गुड़ाई भी थी, भूसी गुड़ाई आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से करा था। कहीं भूसी चिपकी नहीं है, गीली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं सीआरडी किस वजह से आया, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सीआरडी आने का, वो ये सामने वाला जो दरवाज़ा है, ये जब दाना आता है आधा 1 घंटे के लिए खोला जाता है।
तो ये जो फ़ैन चलता है और ये जो दरवाज़ा खोला जाता है, इसकी वजह से प्रेशर से हवा अंदर आता है। तो सुपरवाइजर ने भी यही रीज़न बताया है कि ये प्रेशर से हवा अंदर आता है तो डायरेक्टली वो चिक्स को लगता है, क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है, जो हाइट है वो कम है और डायरेक्टली वो बर्ड को लगता है। अगर कुछ बर्ड को भी सीआरडी हो जाता है तो वो पूरे फार्म में इस चीज़ को फैला देते हैं, क्योंकि वो बीमारी ही इस तरीके से है कि अगर कुछ बर्ड को भी सीआरडी हो जाता है तो पूरे फार्म में सीआरडी होने के पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आपके फार्म में भी कुछ इस तरीके की लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो आप उसको फुलफ़िल करिए ताकि एक आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। क्योंकि अभी हमारे जो बर्ड्स हैं ये पूरे तैयार बर्ड्स हैं। पूरी उम्मीद थी कि हम अपने बर्ड्स को 2.5 किलो के आसपास तक वज़न दे पाएँ, लेकिन अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मुझे लगता है कि 2200-2300 ग्राम भी वज़न दे पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन देखते हैं, अगर लास्ट तक लिफ्टिंग के समय तक जो भी वज़न आएगा हम आगे आने वाले वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप भी एक फार्मर हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वो एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है, रियल होती है, रियलिटी के साथ आते हैं हम लोग, रियलिटी के साथ बताते हैं वो चीज़ें, क्योंकि हम वो फार्म में करते हैं जो चीज़ें, वही हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं। तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो जानने के लिए और भी नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाकर हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।